दोस्तों, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है और आप लोगों को भी भरोसा हो जाएगा कि पुनर्जन्म जैसी चीज होती है। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन घटना शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों यूपी में एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के एक गाँव में ओम प्रकाश शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता है, मतलब वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहता था। तो ओम प्रकाश शर्मा उनके परिवार और महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनका परिवार मतलब उनकी बीवी थी और उनका एक 6-7 साल का छोटा बच्चा था। तो ओम प्रकाश शर्मा और उनकी बीवी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब प्रतिदिन शिव जी की पूजा आराधना किया करते थे। तो ये बात है 2013 की। तो इस बार ओम प्रकाश ने सोचा था कि जब भी केदारनाथ खुलेगा वो केदारनाथ के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश की पत्नी भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मुझे भी चलना है महादेव के दर्शन करने के लिए। तो ओम प्रकाश ने पहले अपनी पत्नी को थोड़ा समझाया कि वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर महादेव चाहेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और उनके दर्शन भी कर लेंगे। अब ओम प्रकाश भी तैयार हो गए, लेकिन अब बात फंस रही थी उनके एक 7 साल के लड़के की, जो 7 साल का था और छोटा था। तो उसको साथ ले जाने में मतलब काफी प्रॉब्लम आने लगी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा चढ़ाई, इतना ज्यादा पैदल चलना होता वहां पर। तो लेकिन उनके घर में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था, तो इसीलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपने बेटे को छोड़कर जा पाए। इसीलिए उन तीनों ने फैसला किया कि वो तीनों जाएंगे केदारनाथ दर्शन के लिए। और यही कोई जून का महीना था। जून के महीने में वो लोग निकल गए केदारनाथ के दर्शन के लिए। वहां से बस पकड़ी और लगभग एक रात का पूरा सफर तय करते हुए दूसरे दिन वो लोग केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां पर जून का महीना तो चल ही रहा था, तो काफी बारिश हो रही थी। सभी लोग सोच रहे थे कि बारिश का मौसम है तो बारिश चल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि वो एक नॉर्मल बारिश बिल्कुल नहीं थी। वहां पर एक भयंकर तूफान भी आ रहे थे, तूफान के साथ साथ बारिश हो रही थी। तो ये बात थी 15 जून की, जब रात को ओम प्रकाश और ओम प्रकाश के परिवार ने महादेव के दर्शन कर लिए थे और वो लोग अपनी धर्मशाला में रुके हुए थे। और वहाँ पर धर्मशाला में उन्होंने अपने बच्चे को खिला पिलाकर सुला दिया और शाम के टाइम में वो दोनों निकल गए आसपास घूमने के लिए। और उसके बाद जब शाम को वो बाहर गए तो शाम का माहौल वहाँ पर कुछ अलग ही था, मतलब भयंकर तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, उधर बादल कड़क रहे थे। तो ये सब देखकर उनको थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये पहाड़ी एरिया है तो यहाँ पर ऐसे ही मौसम होते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां पर रह रहे सभी लोगों के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद एक भयंकर आवाज में मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई केदारनाथ की तरफ आने लगी। क्योंकि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी बाहर थे तो उनको थोड़ा पहले ही अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। और जब उन्होंने देखा कि केदारनाथ की तरफ से भयंकर प्रकोप आ रहा है मंदाकिनी नदी का और वो सब कुछ बहाते हुए लेकर आ रही थी, तो ओम प्रकाश की पत्नी तुरंत धर्मशाला की तरफ भाग गई। लेकिन वहाँ पर इतनी भगदड़ मच चुकी थी कि कोई कहीं पर जा ही नहीं पा रहा था। ओम प्रकाश को समझ आ चुका था कि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो धर्मशाला केदारनाथ के बहुत ही पास थी और जब तक वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जाएंगे तब तक वो धर्मशाला उस नदी की चपेट में आ चुकी होगी। तभी ओम प्रकाश शर्मा ने अपनी पत्नी को पकड़ा और इसके बाद अपनी पत्नी को लेकर वो ऊपर पहाड़ की तरफ भागे, ऊपर की तरफ जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकते थे। पहाड़ के ऊपर जाकर ओम प्रकाश और उनकी पत्नी सिर्फ नजारे ही देखते रह गए, हाथ पर हाथ धर के बैठे ही रह गए और वो कुछ नहीं कर पाए। उनकी आंखों के सामने धर्मशालाएं गिर गिर कर बह रही थी, लोग बह रहे थे और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और उनमें उनका बच्चा भी कहीं खो गया था। उनकी पत्नी बहुत रोई और लगातार रोती रही, क्योंकि उनका बस एक ही छोटा सा तो बच्चा था। उसके बाद वो दोनों बिना खाए पिए वही पहाड़ पर बैठे रहे। और कुछ लोग और भी थे वहाँ पर जिनके पास ना तो कुछ खाने को था ना पीने को था। जब 2-3 दिनों बाद भारत सरकार की रेस्क्यू टीम आई तो रेस्क्यू टीम के साथ वो लोग अपने घर गए। घर जाने के बाद ओम प्रकाश की पत्नी जो है वो काफी बीमार सी रहने लगी, वो सिर्फ बैठी रहा करती
करती थी, अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। और ओम प्रकाश भी इस सिचुएशन से काफ़ी मुश्किल से निकल पाए थे और धीरे धीरे उन्होंने भी फिर अपना काम धंधा करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पत्नी इस सदमे से नहीं निकल पा रही थी, वो सिर्फ इसी सदमे में डूबी हुई थी और वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। ओम प्रकाश ने काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। उनकी पत्नी वैसी की वैसी ही रही। धीरे धीरे महीनों बीतते गए, साल बीतते गए, लगभग 8-9 साल बीत चुके थे। 8-9 साल बीतने के बाद भी ओम प्रकाश की पत्नी की हालत ठीक नहीं हुई। वो ना तो ज्यादा किसी से बात करती और ना ही ज्यादा कुछ खाती। तभी ओम प्रकाश के गांव में एक बार एक साधु आए थे और वो साधु गांव में घूमते हुए ओम प्रकाश के घर भी पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कुछ खाना पीना भिक्षा मांगी तो ओम प्रकाश ने उन्हें दिया और देने के बाद उन साधु ने ओम प्रकाश से बोला कि तुम्हारा प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर जाने के बाद तुम्हारे इस प्रॉब्लम का समाधान जरूर मिलेगा, तो तुम्हें एक बार फिर से केदारनाथ जाना चाहिए। तो उन साधु को देखकर ओम प्रकाश की आंखें खुल गई। तो उन्होंने बोला कि ये सब आपको कैसे पता कि केदारनाथ में हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था? तो साधु ने बोला कि मुझे सब पता है, तुम लोग महादेव के ऊपर भरोसा करो और फिर से एक बार केदारनाथ दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और सब कुछ सही हो जाएगा। तभी ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी को केदारनाथ जाने के लिए कहने लगे, लेकिन उनकी पत्नी थी कि जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनकी पत्नी ने बोला कि महादेव ने मेरे बच्चे को छीन लिया तो कैसे मैं वहां फिर से चली जाऊं। लेकिन काफी मनाने के बाद, काफी कुछ बोलने के बाद, समझाने के बाद उनकी पत्नी तैयार हो गई और वो दोनों फिर से केदारनाथ के लिए निकल गए। उसके बाद वो दोनों केदारनाथ पहुंच गए। केदारनाथ पहुंचने के बाद, दर्शन करने के बाद एक शाम को ओम प्रकाश और उनकी पत्नी केदारनाथ मंदिर के बाहर ही बैठे हुए थे। कहीं पर जगह थी वहीं पर बैठे हुए थे। तो ओम प्रकाश बोलते हैं कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और उनकी पत्नी वहीं पर मायूस होकर बैठी हुई थी। तभी उनके पास करीबन 10 साल का एक लड़का आता है और उनके पास बैठ जाता है। तभी वो लड़का ओम प्रकाश की पत्नी से बोलता है कि क्या आप यूपी के प्रतापगढ़ जिले से आ रही हो? तो उनकी पत्नी ने बोला कि हाँ, मैं वहीं से आ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता? तो वो लड़का फिर से बोलता है कि क्या आपके पति का नाम ओम प्रकाश है? उसके बाद वो औरत बोलती है कि हाँ, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो ओम प्रकाश की पत्नी के पूछने के बाद वो कहता है कि मेरा नाम रज्जत है। दोस्तों, रज्जत उसके 7 साल के बेटे का नाम होता है जिसकी आपदा में मौत हो चुकी थी। तो ओम प्रकाश की पत्नी पूछती है, कौन रज्जत? वो बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, 2013 में मैं यहीं पर नदी में बह गया था। उसके बाद ओम प्रकाश की पत्नी परेशान हो जाती है। उनको लगता है कि कोई उन्हें परेशान करने के लिए आया है। तो ओम प्रकाश की पत्नी ओम प्रकाश को बुलाती है और उसके बाद बोलती है कि देखो कैसी बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, मुझे कुछ भी बोले जा रहा है। तो ओम प्रकाश उस बच्चे से बात करता है कि कौन हो बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? तो वो सारी बातें बताता है कि मेरा नाम रज्जत है और 2013 में ही उत्तराखंड में मैं पैदा हुआ था और जब मैं 7 साल का था तभी मेरे पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी से मैं केदारनाथ के पास ही एक साधु बाबा के पास रहता हूँ। और उसके बाद ओम प्रकाश ने उस लड़के से काफी देर तक बात की और उस लड़के ने एग्जैक्ट वही चीज बताई जो रज्जत करता था, जहाँ रज्जत रहता था, जो भी चीज वो करता था, मतलब वो सारी चीज ओम प्रकाश ने उससे पूछी और वो सारी एग्जैक्ट चीज बता रहा था। तो ये सब देखकर ओम प्रकाश बिल्कुल बहुत हैरान रह जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरा बेटा फिर से जन्म लेकर यहाँ पर मुझे मिल चुका है। उसके बाद वो तीनों उन साधु बाबा के पास जाते हैं जिनके पास वो लड़का रहा करता था। तो दोस्तों, तभी ओम प्रकाश जी उन साधु बाबा से पूछते हैं कि ये सब क्या है? तो वो साधु बाबा बोलते हैं कि महादेव ने आपके बेटे को छीना था क्योंकि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और महादेव की पूजा करते थे, तो इसीलिए उन्होंने आपके बेटे को फिर से आपको लौटा दिया है। ये आपका ही बेटा है, इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये सारी बातें सुनकर ओम प्रकाश और उनकी पत्नी मानो खुशी का उनकी ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उन दोनों ने अपने बच्चे को गले लगाया और उसके बाद ही साधु बाबा से इजाजत ली कि क्या मैं रज्जत को अपने घर ले जा सकता हूँ। तो उसके बाद उन साधु बाबा ने उनको इजाजत दे दी कि आप ही का बच्चा है, महादेव ने इसको आपको वापस करने के लिए बोला है, तो आप इसको ले जाइए। उसके बाद ओम प्रकाश और उनकी पत्नी रज्जत को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद ओम प्रकाश की पत्नी भी दिन दिन बेहतर होती चली जाती है और फिर से पहले की जैसे ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या आप लोगों के आसपास भी कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं या आप लोग किसी ऐसी घटना के बारे में जानते हो? अगर हाँ, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि
ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।